दोस्तों आज शुरुआत करने जा रहे हैं बिहार के खबरों से, वो भी पॉलिटिकल खबरों से शुरुआत करने जा रहे हैं। बिहार में 4 सीट पर बाई इलेक्शन होने वाले हैं, तो उन्हीं में से एक विधानसभा है भोजपुर के अंदर जो तारी विधानसभा के नाम से जानी जाती है, जो हाल ही फिलहाल में अक्टूबर में चुनाव हुई थी 2020 में। वहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार थे सुनील पांडे, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के वो नेता थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे के और उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार बने थे। तो पिछले हफ्ते ही 2 हफ्ता हो रहा है, पशुपति पारस हैं जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष है, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें दलित सेना की मीटिंग भी थी और उनकी पार्टी के जो भी वरिष्ठ नेता थे उनके साथ मीटिंग थी। तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ने कहा था बिहार के में 4 सीट पे उपचुनाव होने वाली है और बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के जो केंद्र में जेपी नड्डा है उनसे मेरी मुलाकात होगी और उसके बाद हम एक सीट की मांग रखेंगे जो भोजपुर के अंदर है, तारी विधानसभा है, उनसे हम मांग रखेंगे। लेकिन बाकी सुनील पांडे ने समझ गया कि पशुपति पारस को दाल गलने वाला है नहीं, क्योंकि बिहार में जो एक कहावत है धोबी के कुत्ता न घर के न घाट का, वो हाल हो चुका है पशुपति पारस का। तो उनका तो टिकट मिलता नहीं, फिर लास्ट में निर्दलीय अगर लड़ते चुनाव तो हो सकता था शायद फिर सुनील पांडे हार जाते। तो उन्होंने कल अपने बेटे के साथ उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। हाँ, दलित आदिवासी और पिछड़े को अगर किसी को अगर तलवा चाटना होता है किसी पार्टी का, तो पहले उन लोगों का जो प्राथमिकता होता है जो बीजेपी में जाए, शामिल हो, तलवा चाटे। यही रहा बिहार का पॉलिटिकल खबर। और उपेंद्र कुशवाहा 20 तारीख को राज्यसभा के लिए नामांकन भरेंगे, लेकिन ये जो बिहार में 4 गो सीट पर बाई इलेक्शन होने वाले हैं, तो वो सीट है जो अभी हाल फिलहाल में जो एमपी बनने के लिए मतलब सांसद बनने के लिए वो अपने विधानसभा सीट से जीते हुए इस्तीफा दे दिए थे। तो उन्हीं सीट पर होने वाली है बिहार में 4 सीट पर बाई इलेक्शन उपचुनाव। तो उस जो थे तारी विधानसभा से जो पहली बार जीते थे, पहला जो आरजेडी के सीपीआई एमएल के थे जो आरजेडी के गठबंधन में से थे, तो 73,995 वोट लाए थे, 44.2। सुनील पांडे दूसरे स्थान पर थे, वो निर्दलीय उम्मीदवार बने थे, तब 62,930 वोट 37 वोट लाए थे। कौशल सिंह बीजेपी से थे, 13,833 वोट लाए थे। तो वही जो तारी विधानसभा में होने वाली है बाई इलेक्शन, तो उसमें सुनील पांडे अपने बेटा को बीजेपी से उम्मीदवार बनाएंगे, चाहे बीजेपी सुनील पांडे को बेटे को उम्मीदवार बनाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी का 20 तारीख के जो राज्यसभा का नामांकन है वो शुरुआत होने वाली है और 10 अगस्त से उन्होंने अपनी पार्टी के लिए सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। तो बिहार की राजनीतिक खबर ये थी। और एक खबर और इसमें जोड़ दे रहा हूँ, जो झारखंड के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए 4-5 विधायक लेके दिल्ली में। तो इसीलिए कहते हैं दलित आदिवासी पिछड़ों को अगर तलवा चाटना होता है तो पहले उनकी प्राथमिकता हो कि बीजेपी में जाके तलवे चाटे, अपने जो SC/ST का जो हक हुकूमत हो उसको लुटाए, अपन को जितना मलाई खाना हो हम भी खाए, हमारे परिवार को भी खिलाए। हम जैसे युवा पीढ़ी उनके भाषण में कार्यक्रम में जाके नारे लगाते हैं। तो आप लोग देखें बिहार और झारखंड के जो पॉलिटिकल न्यूज़ थे, बातें थे, उन्होंने आज ने रख दी है। और एक बात और इसमें ऐड आउट कर दे रहा हूँ, 21 अगस्त को पूरा भारत बंद है। जो SC/ST के लेके सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण के और क्रीमी लेयर की बात की थी, दलित समाज इससे नाराज होने के कारण
21 अगस्त को पूरे भारत बंद रखने की बात की है और रखेंगे। कुछ लोग तैयार हो गए हैं, आगे देखते हैं होता है क्या।